गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। मैं निखिल आज लेकर आया हूँ बायोलॉजी का सेकंड पार्ट और ये सेकंड वीडियो भी है। Q&A का फर्स्ट वीडियो मैंने आपको पिछले संडे दिया था और आज ये सेकंड Q&A लेकर आया हूँ जिसमें हम सीखेंगे वसा का हमारे शरीर में क्या उपयोग है, किसी व्यक्ति को गैस की समस्या क्यों हो जाती है, रेनिन नामक एंजाइम क्या होता है, जो सबके मन में प्रश्न रहते हैं आज हम उसको यहाँ पर लेकर आए हैं। बायोलॉजी के टॉप प्रश्न इस समय हम ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं और उससे संबंधित भी क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबके मन में रहते हैं क्वेश्चंस, आज सभी के डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखिए पार्ट 2 संडे Q&A। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है कि रेनिन नामक एंजाइम क्या होता है। रेनिन नामक एंजाइम क्या होता है और यह कहाँ पाया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा रेनिन नामक एंजाइम जो हमारे डाइजेशन में सहायता, डाइजेशन के समय काम आता है। देखिए रेनिन नामक एंजाइम जो होता है, ये एंजाइम जो होता है रेनिन नामक एंजाइम और हार्मोन आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते तो मैं इसका भी क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ आगे, अभी आपको पता चल जाएगा। तो रेनिन नामक एंजाइम जो होता है दूध में घुले कैसिन प्रोटीन को पैराकासिनेट में बदल देता है। जी हाँ, जो हमारे दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है कैसिन प्रोटीन, और ये कैसिन प्रोटीन किस में बदल देता है, पैराकासिनेट में बदल दिया जाता है। और ये कौन बदलता है इसे, रेनिन नामक एंजाइम। तो रेनिन नामक एंजाइम दूध में घुले कैसिन प्रोटीन को पैराकासिनेट में बदल देता है और ये सब में नहीं पाया जाता, मात्र यह 3 साल तक के बच्चों में ही पाया जाता है। और इसके बाद क्या होता है, इसका श्रवण रुक जाता है। श्रवण मतलब इसका बहना, यानी कि हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है, इसका उत्पादन हमारे शरीर में नहीं होता। ठीक, तो अब जब नहीं होता तो फिर दूध का पाचन कैसे होता है। तो दूध के पाचन के लिए आता है एक लैक्टेज एंजाइम और फिर निकलता है क्या, लैक्टेज एंजाइम, और जो समय के साथ घटता रहता है। समय के साथ क्या होता है, घटता रहता है, जिसके कारण आपको आती है उल्टी, बेचैनी, डायरिया जैसी तमाम समस्या उत्पन्न हो जाती। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको दूध का सेवन बहुत ही कम करना चाहिए। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो होता है दूध पचाने की क्षमता नहीं होती, जिसके कारण वो दूध वैसे का वैसे ही चला जाता है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। और बाद में आपको जब ये लैक्टेज एंजाइम घट जाता है तो उल्टी, बेचैनी, डायरिया और कफ जैसी तमाम समस्या हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। तो आपको समझ में आया रेनिन नामक एंजाइम क्या होता है। ये जो होता है 3 साल तक के बच्चों में पाया जाता है और ये दूध में घुले कैसिन प्रोटीन को, किसमें, दूध में घुले कैसिन प्रोटीन को पैराकासिनेट में बदल देता है और पैराकासिनेट में बदलने के बाद इसका पाचन हमारे शरीर में हो जाता है। ठीक है, और 3 साल तक के बच्चों के बाद इसमें बड़े लोगों में पाया जाता है लैक्टेज एंजाइम। ये लैक्टेज एंजाइम समय के साथ घटता है, जिसके कारण आपको उल्टी, बेचैनी, डायरिया और कफ जैसी तमाम समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन आता है कि वसा, यानी कि जिसे इंग्लिश में फैट बोलते हैं, इसका हमारे शरीर में क्या उपयोग है। जी हाँ, वसा का हमारे शरीर में क्या उपयोग है। ये तो हम सुनते हैं कि जो जितनी भी तेलीय चीज़ें खाते हैं हम लोग, उसमें तो वसा पाई जाती है और वसा हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदेह। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि वसा जो होता है जिसके कारण हम मोटे हो जाते हैं, तोंद निकल आती है, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। जी हाँ, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं बहुत ही कम मात्रा में, मतलब इसका जो सेवन चाहिए हमें बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक ये हमें नुकसान दे सकता है। देखिए क्या काम है इसका, शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर, शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर, कार्बोहाइड्रेट मतलब जैसे आप रोटी, चावल, दाल ये सब खाते हैं, तो अगर आप इसका सेवन नहीं करेंगे तो जो वसा होता है आपका, यानी कि जो फैट इकट्ठा होता है शरीर में, ये ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। कैसे, जैसे आप मान लीजिए 10 दिन तक रोटी ना खाएं, आप 10 दिन तक खाना का सेवन ना करें, 10 दिन तक आप खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, ये जो आपके फैट हैं शरीर में पाए जाने वाले जो फैट हैं, ये फैट क्या होंगे, शरीर में जमा रहेंगे। और शरीर में जमा होने के बाद जो ये फैट, जब भोजन नहीं मिलेगा तो ये शरीर से बाहर निकल के ऊर्जा का काम करेंगे। इसके कारण व्यक्ति धीरे धीरे पतला होता जाता है। जब भोजन कम करता है तो वो धीरे धीरे पतला होता है। क्यों, क्योंकि जो वसा होता है उसका उपयोग होता है। तो ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट ना होने पे, शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर वसा क्या करता है, ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है।
दूसरा इसका काम होता है त्वचा को रूखेपन से बचाना। जी हाँ, इसी के लिए आप त्वचा जो होता है आप देखेंगे चिकना होता है, त्वचा चिकना और मुलायम होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वसा होती है, भरपूर मात्रा में होती है। मैं जब आपको ग्लैंड चैप्टर पढ़ाया था, आप अभी मैंने इसका 2 वीडियो दिया है, अभी 3rd वीडियो देना बाकी है। मैंने पिछले 2 वीडियो में बताया है कि जो आपका त्वचा होता है इसमें एक ग्लैंड होता है सेबियस ग्लैंड, जिसमें एक त्वचा को मुलायम और चिकना बनाती है। हमने उसके बारे में बहुत डिटेल से चर्चा की, आप देखिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये त्वचा को क्या करता है? रूखापन से बचाता है, त्वचा को चिकना और मुलायम कौन बनाता है? ये वसा ही बनाता है, ठीक। और शरीर के आंतरिक भागों को चोट से बचाता है। आंतरिक भाग कैसे? यानी कि शरीर के अंदर के जो भाग हैं, जैसे जहाँ पे आपके शरीर में जहाँ पे वसा ज़्यादा होगी वो भाग आपका सुरक्षित होगा। जैसे आपका मान लीजिए हाथ है, हाथ बहुत मोटा है, आपको चोट लग गई तो क्या होगा कि जो शरीर के अंदर के और तमाम मटेरियल हैं वो सुरक्षित रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो चोट लगेगी हमें कहाँ पे लगेगी? उस वसा को लगेगी, जहाँ पे हमारा वसा इकट्ठा है, ठीक है। तो शरीर के आंतरिक भागों को चोट नहीं पहुँचाता कौन? वसा। तो ये थे हमारे से कुछ वसा के काम। वसा जो है हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, लेकिन आवश्यकता से अधिक हमारे लिए अनुपयोगी भी हो सकता है। हमने यहाँ पे दिया जैसे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो सबको पता होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि वसा को जो होता है फैटी चीज़ को बार बार गर्म करने पर वसा की रासायनिक संरचना में परिवर्तन होने लगता है। जैसे आप जो बर्गर खाते हैं, टिक्कियाँ खाते हैं, उसी तेल में जब गर्म किया जाता है, तेल भी तो क्या है? एक फैटी चीज़ है, वसीय चीज़ है। आप बर्गर चाउमीन जब खाते हैं, दुकानों पे जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि उसी तेल में इसको चीज़ को बार बार गर्म किया जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही नुकसान होता है, ठीक है। तो वसा को बार बार गर्म करने पर वसा की जो रासायनिक संरचना है क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है, और ये बदल जाता है कार्सियोजेनिक पदार्थ में। और ये कार्सियोजेनिक पदार्थ जो है कैंसर की संभावना बढ़ा देता है। जी हाँ, देखिए वसा तो हमारे लिए नुकसानदेह है ही, लेकिन अगर इसको हम बार बार गर्म करेंगे तो इसकी संभावना 90% बढ़ जाती है। किसकी संभावना? कैंसर की। ये पदार्थ में जाता है कार्सियोजेनिक पदार्थ, और ये कार्सियोजेनिक पदार्थ जो है कैंसर की संभावना शरीर में बढ़ा देती है। तो वसा के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो आपको इतना समझ में है। अब हम चलते हैं अपने 3rd क्वेश्चन की तरफ, जो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए हवा बहुत तेज़ चल रही है। अब आपका तीसरा प्रश्न है कि किसी व्यक्ति को गैस की समस्या क्यों होती है? किसी व्यक्ति को गैस की समस्या क्यों होती? गैस की समस्या आज एक मामूली सी बात हो गई। छोटे छोटे बच्चों को हर घर में करीब 2 से 3 मरीज इसके पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें लापरवाही भी हम लोगों की है। जैसे आप मान लीजिए कोई आप डेली सुबह 5 बजे उठते हैं, डेली सुबह 5 बजे उठते हैं, आपके घर में आपके मम्मी पापा हैं, आप उनके चरण छूते हैं, लेकिन अचानक वो कहीं 3-4 दिन के लिए बाहर चले जाएं और आप ये प्रक्रिया 1 साल से करते हो कि आप डेली इनके चरण छूते हो, लेकिन वो 3-4 दिन के लिए बाहर चले जाएं, तो आपको क्या होगा? आप उठेंगे, फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे, लेकिन आपको तब आभास होगा कि वहाँ घर पे कोई नहीं है। मतलब वही चीज़ हम जब बार बार करते हैं ना, तो हमारी हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है। ऐसे ही शरीर के साथ भी होता है। क्या होता है कि जब नियत समय पर भोजन नहीं करते, नियत समय पर भोजन न करना, ठीक है, नियत समय से भोजन पहले कर लेना। जैसे मान लीजिए आपको बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पे हैं, डेली 9 बजे आपका भोजन करने का टाइम है। 1 मिनट, आप डेली 9 o'clock करते हैं भोजन, 9 बजे, ठीक। आप 1 साल से आप डेली 9 बजे से भोजन करते हैं। जब 1 साल से आप 9 बजे से डेली भोजन करेंगे तो आपकी हैबिट पड़ जाएगी, यानी कि आपके शरीर का जो हिस्सा है, शरीर के अंग उसी रूप में ढल जाएंगे। जैसे आप जब डाइजेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो आप उसमें सीखेंगे कि हमारे शरीर में HCl पाया जाता है, एंजाइम पाए जाते हैं। तो वो क्या होगा कि जब 1 साल से वही प्रक्रिया होगी 9 बजे 9 बजे 9 बजे, तो वो ऑटोमेटिकली रूप से काम करने लगेगा। यानी कि जब आप भोजन नहीं देंगे तब भी वो ऑटोमेटिकली रूप से निकलने लगेगा। तो यही चीज़ इसमें दिखाया गया है कि नियत समय पे भोजन से पहले HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप जब खट्टी डकार आती है, आपके पेट में जलन होती है, तो क्यों होती है? क्योंकि आपके शरीर में HCl पाया जाता है। यही HCl आपके खाने में मिल जाता है,
जिसके कारण आपके शरीर में जलन उत्पन्न हो जाती है, आपको खट्टी डकार आती है। तो ये नियत समय भोजन से पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, स्रावित होने लगता है। यानी कि आप मान लीजिए डेली भोजन करते हो 9 बजे और आप किसी दिन 8 बजे भोजन कर लिए, किसी दिन 7 बजे भोजन कर लिए, किसी दिन 6 बजे भोजन कर लिए, मतलब भोजन का टाइम जो होता है निश्चित नहीं होता है। तब क्या होगा कि जो शरीर के अंदर के हिस्से हैं वो मैनेज नहीं हो पाएंगे। कभी आप 8 बजे भोजन करते हो तो HCl कभी 8 बजे, ऐसे ही क्या होता है उसका टाइम बिगड़ जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, नियत समय पर भोजन से पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होने लगता है, और जब हम उस नियत समय पर भोजन नहीं करते, उस नियत समय पर जिस समय हम करते थे, जब उस समय नहीं करते तो क्या होता है कि HCl आमाशय की दीवार पर चिपक जाते हैं। जी हाँ, आप भोजन नहीं करेंगे, जैसे आपका डेली का रूटीन है 9 बजे का भोजन, लेकिन आप उस टाइम पे भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि HCl ऑटोमेटिकली रूप से वो निकलने लगा। क्यों? क्योंकि उसकी हैबिट बन जाती है। उसी तरह से भोजन नहीं आएगा, शरीर का जो हिस्सा है जहाँ से HCl निकलता है वो क्या होगा, वो खाली ही निकलने लगा, यानी कि उसमें भोजन नहीं होगा, HCl अब पहले ही निकल जाएगा। तो क्या होगा, उसके आसपास की जो दीवारें हैं, जैसे आपका यहाँ है HCl, ये मान लीजिए आपका इतना बड़ा आमाशय है, ठीक है, यहाँ से भोजन आया, आप भोजन करते हो, HCl आया, मिल गया। लेकिन मान लीजिए यही है, यहाँ पे भोजन नहीं है, तो क्या होगा, जो HCl निकलेगा ये आसपास की जो दीवारें हैं, ये सब जो दीवारें हैं इनको क्या कर देगा, ख़राब करना स्टार्ट, तोड़ना स्टार्ट कर देगा, उन्हें काटना स्टार्ट कर देगा। तो यही कह रहा है, ये क्या करते हैं, दीवार पर चिपक जाते हैं और उन्हें काटना शुरू कर देते हैं, जिन्हें हम पेट चुभन कहते हैं। इससे में आपको डायरेक्ट गैस की समस्या नहीं होगी। सबसे पहले आपको पेट चुभन होगी, मतलब जैसे भूख का आभास होगा, धीरे धीरे पेट चुभन, दर्द होने लगेगा पेट में, जैसे आप कांटा होता है, काटने दौड़ता है कोई, ऐसे पेट में चुभन पैदा होगी। और अगर म्यूसिन की लेयर कट गई, ये म्यूसिन क्या होता है, ये आमाशय की परत होती है, ये परत जो होती है इन्हें म्यूसिन की लेयर बोलते हैं, ठीक है, म्यूसिन लेयर। जब आपको हम वो डाइजेशन सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से आपको ये सिखाएंगे। तो ये म्यूसिन की लेयर क्या हो जाती है, कट जाती है, तो गैस की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और जिससे हम जिंदगी में निजात नहीं पाएंगे। क्योंकि जब एक बार अगर कहीं आमाशय का दीवार कट गया, आमाशय का हिस्सा कट गया, तब वो दोबारा जुड़ेगा नहीं, आप चाहे जितना भी प्रयास कर लें। हाँ, कुछ हद तक 10% 5% सही हो सकता है, लेकिन उसके आगे आपको ज़िंदगी भर वैसे ही रहना पड़ेगा। तो आपको गैस की समस्या का पता चला। अब हम आगे बात करते हैं हार्मोन और एंजाइम के बारे में। जब हमने पिछले पढ़ा था कि रेनिन एंजाइम के बारे में पढ़ा था, तब वही सीखेंगे कि एंजाइम क्या होता है और हार्मोन क्या होता है। इस समय हार्मोन और एंजाइम का चैप्टर भी चल रहा है, जिसमें हम ग्लैंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन एंजाइम निकलता है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा उसमें मिश्रित ग्लैंड के बारे में रहेगा। मुझे बीच में ये वीडियो क्यों लाना पड़ा, क्योंकि आज संडे था और हर संडे आपको Q&A मिलता है, और ये दूसरा Q&A आपका था, ठीक है। तो देखिए, ये आपको अगले संडे भी इस तरह का Q&A मिलता रहेगा। अब बात करते हैं हार्मोन के बारे में। तो देखिए, हार्मोन जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। ये ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि, और एक होता है मिश्रित। हमने अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी के बारे में चर्चा कर लिया है, अब मिश्रित के बारे में चर्चा करेंगे। तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है, जबकि एंजाइम जो होता है ये बहिःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। हार्मोन जो आपके होते हैं, जैसे आपका हार्मोन है ये जल में आघुलनशील होता है। आघुलनशील जैसे कि आप सरसों का तेल ले लीजिए और पानी, आप उसको जब मिलाएंगे तो क्या होगा, पानी आपको अलग दिखाई पड़ेगा, तेल आपको अलग दिखाई पड़ेगा, यानी कि वो आघुलनशील होते हैं। ऐसे ही आपको हार्मोन होता है, अगर आप हार्मोन को जल में घोलेंगे तो क्या होगा, ये आघुलनशील होंगे। लेकिन इसका उल्टा यहाँ पे होता है, एंजाइम में ये क्या होते हैं, जल घुलनशील हो जाते हैं, ठीक है। वसा में ये घुलनशील होते हैं, जबकि इसका उल्टा होता है इसमें कि ये रक्त में अघुलनशील होते हैं। यहाँ पे ये फैट में घुलनशील होते हैं, जबकि ये भी फैट में अघुलनशील होते हैं, और ये रक्त में भी अघुलनशील होते हैं। लेकिन इसका उल्टा होता है, यहाँ पे ये रक्त में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। मतलब जो चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं, इसका उल्टा
यहाँ पे। हार्मोन जो होता है ये जल में अघुलनशील होता है, रक्त में अघुलनशील होता है, जबकि एंजाइम जो होता है ये रक्त जल में घुलनशील होता है और वसा में अघुलनशील होता है। इतना आपको समझ में आया। फिर इनके अणु जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं तथा भार क्या होता है, कम होता है। किसके? हार्मोन के। एक मिनट। इनके अणु क्या होते हैं, छोटे छोटे तथा कम भार के होते हैं, जबकि रक्त में जो अणु होते हैं ये भार इनके क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं और इनके आकार भी कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। तो आपको ये समझ में आया हार्मोन और एंजाइम के बारे में कि ये जल में हार्मोन जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है, एंजाइम जो होता है बहिःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। हमने इसकी चर्चा बहुत अच्छे से किया है ग्लैंड चैप्टर में, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। अब आपका चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 आता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आपके घर में कोई व्यक्ति है जो छोटी सी उम्र में क्या होता है, बहुत मोटा हो जाता है। डॉक्टर लोग कहते हैं अक्सर उसे बीमारी हो गई है, या फिर उसका पूरा खानदान या फिर उसका पूरा फैमिली ग्रुप जो होता है वो मोटा होता है। तो क्यों होता है, देखिए इसी को एक रोग कहते हैं, जेटिनिज्म रोग। कौन सा रोग? जेटिनिज्म, यानी कि जड़वामता यानी कि जेटिनिज्म रोग कहते हैं। ये क्या होता है, ये थायराइड के अल्पस्रावन से होता है। थायराइड क्या होता है, एक ग्लैंड होती है थायराइड ग्रंथि, जो हमने ग्लैंड चैप्टर में चर्चा किया है। देखिए थायराइड ग्लैंड ये एक प्रकार का क्या है, ग्लैंड है, ठीक है। इससे एक हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन। यही थायरॉक्सिन क्या होता है, जब इसका अल्पस्रावन होता है। अल्पस्रावन मतलब इसका स्रावन कम होता है। जैसे आप सुने होंगे घेंघा रोग क्यों होता है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तब। लेकिन यहाँ पे होता है कम, यहाँ लिख दीजिए कम श्रवण। मतलब थायराइड ग्रंथि का क्या होता है, अल्प श्रवण होता है, कम श्रवण होता है। तो क्या होता है कि एक बच्चों में एक प्रभाव पड़ता है इसका आता है, और एक होता है भ्रूण में यानी कि जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा हो, 9 महीने का जो समय प्रक्रिया होती है उसी को, जिस समय बच्चा जहाँ पे रहता है उसी को हम भ्रूण बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों में क्या होता है, थायराइड के अल्प श्रवण से अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो बच्चों में मानसिक तथा शारीरिक विकास रुक जाता है, ठीक है। मानसिक और शारीरिक विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सिर बड़ा हो जाता है, त्वचा मोटी हो जाती है आपकी, और तोंद निकल जाता है, बहुत मोटे हो जाते हैं। आपकी उम्र अगर जैसे 5 साल है, 10 साल है, किसी को आप देखे होंगे छोटी उम्र में बहुत मोटा हो जाता है। वो पूरा फैमिली ग्रुप ऐसे, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी सब ऐसे होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर थायराइड की कमी होती है। और बच्चों जो भ्रूण में क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं आगे चल के, उस समय तो कुछ नहीं होता, लेकिन आगे चल के क्या होता है कि प्रजनन योग्य नहीं होते, जिसके कारण उनका वंश आगे नहीं बढ़ता है। ये प्रजनन नहीं कर पाते, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, जिसके कारण इनका वंश जो होता है आगे नहीं बढ़ पाता और इनके बच्चे नहीं होते हैं। तो आज आपका ये 5 क्वेश्चन था। बहुत पिछले संडे मैंने 10 क्वेश्चंस लिए थे जो बहुत ही मज़ेदार थे। आज हमने 5 क्वेश्चंस लिए। हमने सोचा कि आप दोनों को रिवीजन कर लें, एक बार अच्छे से तैयार कर लें, फिर आपको हम अगले संडे 10 क्वेश्चंस और देंगे, ठीक है। आप एक बार फटाफट इन सबका रिवीजन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हो सके तो इसका नोट्स आप खुद से बनाइए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और आपके एक सब्सक्राइब से, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।